बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी वीडियो में अपडेट है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसलिए मैंने वीडियो के आगाज़ में इसको शुरू कर दिया है। आप पूरी वीडियो आगे जाकर देख सकेंगे। इमरान खान साहब की जमात को चैलेंज किया गया था, बाकायदा तौर पर कहा गया था कि ठीक है, करवा लें तहकीकात 9 मई की जुडिशल कमीशन से, लेकिन 2014 का धरना भी, पार्लियामेंट हाउस पर हमला भी, पीटीवी पर हमला भी, ये बात की गई थी डीजीआई एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इमरान खान साहब ने अब उसका जवाब दे दिया है। इमरान खान साहब ने जो जवाब दिया है वो सीनियर सहाफ़ी हैं वहीद मुराद साहब, उन्होंने रिपोर्ट किया, मैं आपके सामने रख दूं। वो कहते हैं कि फ़ौज हमारी है और हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। इमरान खान फौजी तर्जुमान के बयान के बाद ये उन्होंने गुफ्तगू की है अडियाला जेल में, और उनका ये कहना है कि 2014 के धरने की इंक्वायरी के लिए मैं तैयार हूँ। 2014 के धरने के हवाले से मुझ पर जितने इल्ज़ामात लगाए गए, इमरान खान साहब का कहना है कि सब गलत हैं। 2013 का इलेक्शन आरोज़ का इलेक्शन था। इस वक्त जो शख्सियत वैसे ऐवान सदर में बैठी हुई है वो ये सबसे पहले कहती थी, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब। इमरान खान साहब कहते हैं निगरान वज़ीर-ए-आज़म के फॉर्म 47 के हवाले से बयान के बाद वफाकी हुकूमत से क्या मुज़ाकरात हो सकते हैं। सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर आला पंजाब और सेनेट इलेक्शन फ्रॉड हैं। नून लीग के लोगों ने प्राइवेटली हमें बता दिया था कि जब तक काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस नहीं बनता, ना इलेक्शन होंगे, ना नवाज शरीफ वापस आएगा। मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज और आधा ख़ानदान ब्यूरोक्रेसी में है। इमरान खान ने ये बात की। वो कहते हैं फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। 9 मई के वाक़यात का मुझे उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। इमरान खान साहब कहते हैं 9 मई वाक़यात की चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के सामने मजम्मत की थी। खुदा के वास्ते फ़ौज को सियासत में ना घसीटें, ये कॉमन बात है जो इमरान खान साहब भी कर रहे हैं, डीजीआई एसपीआर साहब भी कर रहे हैं। इमरान खान साहब कहते हैं हमने अपनी 27 साल की तारीख़ में कभी जलाओ घिराव नहीं किया। 2 हुकूमतें हमने इंतखाबात के लिए तहलील की, सियासी जमातें इंतशार नहीं चाहती। ये भी इमरान खान साहब ने कहा। डीजीआई एसपीआर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नाम लिए बगैर इंतशारी टोला कहा गया था। ये अहम तरीन गुफ्तगू इमरान खान साहब की, इसलिए मैंने अपनी वीडियो की इब्तिदा में इसको शामिल किया है। अब मरियम नवाज बुखरा की पिटाई के बाद मैदान में आई हैं, क्या हुआ है, इमरान खान की जीत कैसे हुई है, और देखिएगा कि मुबशिर लुकमान से बिलाल गौरी तक, कुछ दीगर सहाफ़ियों तक, ये तमाम के तमाम कैसे धूल चाटने पर मजबूर हुए इमरान खान की जीत के बाद। इस वीडियो में देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। बल्लाहु खैरुल माकिरीन, अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। एक इश्तिहार डिजिटल मीडिया पर नज़र आ रहा है। वो इश्तिहार हुकूमत पाकिस्तान वज़ारत इत्तलात की जानिब से इस मौके पर सामने आया है। अजीब व गरीब सा इश्तिहार है, और इस इश्तिहार में हुकूमत अपना इंटेंट क्या शो कर रही है, इस पर इस वीडियो में बात करेंगे। पहले आपसे दरख्वास्त अपने लिए, अलग न्यूज़ के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबा दीजिए। यही दरख्वास्त अलग न्यूज़ के लिए भी है। जब आप घंटी का बटन दबाइए तो एक ऑल का आपको लफ्ज़ लिखा हुआ नज़र आता है, उस ऑल के लफ्ज़ पर भी क्लिक कर दीजिए। बहुत शुक्रिया, इस तरह हमारे नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएंगे। सबसे पहले बात बुशरा बीबी की। बुशरा बीबी को उनकी दरख्वास्त पर अदालत में केस जीतने के बाद अडियाला जेल अब मुंतकिल किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ पहली बार हुआ है कि किसी शख्स ने ये कहा हो कि मुझे मेरे घर में सब जेल बनाकर रखा गया है, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे जेल में डाला जाए। ये पहली बार हुआ है। वगरना हमारे यहाँ लोग घर में जब सब जेल में रख दिए जाते हैं तो वो घर का कंफर्ट होता है, इत्मीनान से रहते हैं। मगर बुशरा बीबी के केस में ये भी हुआ कि उन्हें कुछ खिला दिया गया, उसके बाद 2 महीने तक उनका इलाज नहीं करवाया गया। और बुशरा बीबी के बारे में अब एक चीज़ देखिए कि इमरान खान की जीत कहाँ से हुई है। बुशरा बीबी के बारे में हमारे यहाँ खासे बड़े बड़े नामों ने यह दावा किया
कि बुशरा बीबी इमरान खान के खिलाफ वादा मुआफ गवाह बनेंगी। बुशरा बीबी को नज़र आ गया है कि ये शख्स सियासत से आउट है, ये शख्स अब वज़ीर आज़म नहीं बन सकता, इसकी जमात फारिग हो चुकी, इस पर संगीन तरीन मुकदमात बन चुके, ये अब जलील और रुस्वा होगा, तो इसकी ज़िंदगी से निकल जाना बेहतरीन काम है। वैसे भी जितने पैसे इन लोगों के बकौल बुशरा बीबी को समेटने थे, बुशरा बीबी ने, फरागोगी ने वो पैसे समेट लिए हैं। अब बुशरा बीबी टाटा बाय बाय आउट, ये दावा कर रहे थे ये लोग। ये जो मैं आपके सामने तस्वीर रख रहा हूँ, मुबशिर लुकमान, 3 फरवरी को मुबशिर लुकमान का दावा था, बुशरा बीबी वादा माफ गवाह, खिचड़ी पक गई, तोशाखाना केस का पोस्टमार्टम, इलेक्शन कमीशन के हाथ खड़े। मुबशिर लुकमान साहब ये बात कर रहे थे, हैशटैग डाला होता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, फैसला अब आवाम करेगी, फैसलाबाद शेर का, इमरान खान के उम्मीदवार, इस तरह के हैशटैग्स के साथ मुबशिर लुकमान साहब ने ये बात की थी। ये ज़ाबिर परवेज़ समधीला ये खुद बताते हैं, और ठीक है, एक अच्छी चीज़ है कि अगर एक बंदा किसी जमात को सपोर्ट कर रहा है तो मैं इस बात की इज्जत करता हूं कि कम से कम वो अपनी जमात, अपने नज़रिए के साथ खड़ा हुआ है। परवेज़ समधीला ने कहा कि इमरान खान से कोई मुज़ाकरात, और इमरान खान से मुज़ाकरात कोई और नहीं बुशरा बीबी कर रही है कि आप जिला वतन हो जाएं, मुझे गिरफ्तारी से बचाएं, वरना मेरे पास वादा मुआफ गवाह बनने के सिवा कोई चारा नहीं। ये परवेज़ समधीला ने अक्टूबर 7, 2023 को कहा। अब आप इनको मरियम नवाज शरीफ साहिबा, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी सियासी एक्टिविटी और कई बार उनके साथ भी देखते हैं, और ये उनकी जमात के लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते हैं। परवेज़ समधीला साहब ने ये वीडियो की, और बुशरा बीबी वादा माफ गवाह, ये बिलाल गौरी साहब हैं। बिलाल गौरी साहब ने अपनी वीडियो में सदाकत अब्बासी के इंटरव्यू नशर होने पे बात की, बुशरा बीबी के वादा मुआफ गवाह बनने की खबरें हैं, इस बारे में बात की। आखिर में इन्होंने कहा कि मुझे बुशरा बीबी इमरान खान के साथ खड़ी हुई नज़र आ रही हैं, और इन्होंने तब भी आखिर में ये बता दिया कि जी वो अदालत में तंज किया, तस्बीह पर भी तंज किया, ज़िक्र अज़कार पर भी तंज किया कि वो इमरान खान के लिए अदालत में मुसलसल तस्बीह घुमा रही थी। लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी ये बातें कर रहे हैं, बंदा सोचने पे मजबूर हो जाता है कि बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन रही हैं, मगर अभी तक तो साथ खड़ी हुई हैं। इन्होंने भी ये बात की। इसके अलावा हमारे यहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, कुछ लोग हैं जिन्हें सरकारी टीवी में 6.5 लाख से 7.5 लाख तक, 8 लाख तक की तनख्वाहों पर मुलाजमतें मिली, और इन्हें बैरून मुल्क जाने के मौक़े मिले। ऐसे लोगों ने भी ये कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा गवाह, सबसे बड़ा सरप्राइज़ होगा कि जब बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बनेंगी। अब बुशरा बीबी घर छोड़कर अडियाला जेल पहुंच गई हैं और इमरान खान के साथ खड़ी हुई हैं। मैंने आपको बताया था बुशरा बीबी के बेटे ने ये स्टेटस डाला था फेसबुक पर। एक मौका था जब खैबर फरीद मानिका ने शाहजेब खानज़ादा को इंटरव्यू दिया तो उसने कहा अल्लाह हिदायत दे। दूसरा मौका था जब उनके बेटे ने फेसबुक पर स्टेटस डाला, जब बुशरा बीबी अडियाला जेल जिस दिन गई उसने स्टेटस डाला मुझे अपनी माँ पर फ़ख्र है। और फिर उसके बाद बुशरा बीबी की बेटियों की वीडियोस वगैरह भी आ गई थी। तो ये पूरी कोशिश सियासी ताकतों की, गैर सियासी ताकतों की मुकम्मल तौर पर नाकाम हुई। सहाफ़ियों को इस्तेमाल किया, सहाफ़ियों का मुंह काला हुआ झूठ बोलने वालों का, और अब वो गलत साबित हो चुके। इस मामले में आपने देख लिया। इसके अलावा एक और चीज़ हुई आज, शेर अफजल मरवत, जिन्हें हम हमेशा गुस्से में देखते हैं, हमेशा जारियत में देखते हैं, शेर अफजल मरवत जो हैं वो बाकायदा तौर पर हत्थे से उखड़े हुए नजर आए। उमर अयूब का, शिबली फराज का नाम लेकर शेर अफजल मरवत ने बाकायदा इन लोगों को चैलेंज किया। ज़्यादा गुस्से में थे, उन्होंने अपनी खिदमात गिनवाई, जिनका मैं एतराफ़ करता हूँ कि शेर अफजल मरवत इज़ अ हीरो, शेर अफजल मरवत इज़ अ क्राउड पुलर। शेर अफजल मरवत ने पाकिस्तान तहरीके इंसाफ में जो आपको मायूसी, बेचैनी और सब बैठे हुए नज़र आ रहे थे, उस जमात को वापस उसके पैरों पर खड़ा किया, क्राउड पुल किया, बाहर निकले। और शेर अफजल मरवत चेंज था। इमरान खान के जाने के बाद जमात के उठ जाने में सबसे बड़ा फैक्टर शेर अफजल मरवत का था। शेर अफजल मरवत चेंज था। तो वो शेर अफजल मरवत जो गुज़श्ता कुछ दिनों में हमें बड़े नाराज़ नजर आए। आप शेर अफजल मरवत साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, इससे पिछली बार भी मिलने नहीं दिया गया, ये शेर अफजल मरवत ने बताया। आज भी उन्होंने बताया कि कुछ लोगों ने मिलने नहीं दिया उन्हें, और वो ये कहते हैं कि ऊपर से भी हो सकता है ये काम, यानी जेल हुक्काम से भी ऊपर से ये काम हो सकता है, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया। अब ये जब बात हो रही है कि जेल हुक्काम से ऊपर से ही काम हो सकता है, तो याद रखिएगा स्टैब्लिशमेंट का आदमी है मरवत। ये भी बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर के साथ कहा जाता रहा था। ये शख्स शुगर का पेशेंट होने के बावजूद भी जेल में, लाहौर में सख्त तरीन जेल गुजार कर आया था, और शदीद सर्दी में जिस तरह के हालात में शेर अफजल मरवत ने जेल काटी थी मेरे और आपके सामने है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब ने जब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनने का मामला डामाडोल था,
तब इनके भाई का इस्तीफा सामने आया खैबर पख्तूनख्वा काबीना से, और शेर अफजल मरवत ने उस मौके पर कहा कि हमने ये फैसला किया कि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते, यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का ओहदा मेरे पास हो, मेरा भाई काबीना में वजीर हो, सूबाई काबीना में, ये नहीं हो सकता। तो भाई का इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा कब? 30 तारीख का इस्तीफा आया था, 30 अप्रैल का, उस पर तारीख मौजूद थी, यानी ये स्टैंप लगी हुई हो, रिसीव हो गया हो, ऐसा तो नहीं था, एक डॉक्यूमेंट था, किसी ने टाइप किया हो और 30 अप्रैल की डेट डाली हो या 30 अप्रैल को ही टाइप किया हो, ये क्लियर नहीं था उसमें, क्योंकि अगर डेट होती, डायरी नंबर होता, तो फिर हमारे सामने सिचुएशन मुख्तलिफ होती, हुकूमती ऐलान होता तो मुख्तलिफ सिचुएशन होती। बहरहाल मरवत साहब ने दावा किया था कि एक घर में 2 ओहदे नहीं, लेकिन अब एक और चीज़ हुई। मरवत साहब ये कहते हैं कि मेरा भाई केपी की काबीना में था, अचानक डीनोटिफाई कर दिया गया। आपने तो बाकायदा ट्विटर पे आके खुद कहा था कि एक घर में 2 ओहदे नहीं हो सकते। फिर शेर अफजल मरवत साहब कहते हैं मेरे भाई को नहीं रखना था तो बता देते, वो इस्तीफ़ा दे देता, तो इसका इस्तीफ़ा तो आपने ही शेयर किया था, तो फिर ये इस्तीफ़ा दे देते वाली बात कहाँ से आ गई? तो आपकी बात में तजाद है। जो बात आप शिबली फराज और उमर अयूब साहब के हवाले से कर रहे हैं, मैं उससे किसी हद तक एग्री भी करता हूँ, क्योंकि इनके हवाले से पार्टी के इनसाइडर्स ने बड़ी शिकायत की हैं, ये कंप्रोमाइज्ड हैं, ये पार्टी के लोगों ने बताया है, और आपने इनसे ज़्यादा बेहतर अंदाज में क्राउड पुल करके दिखाया है। लेकिन वही दरख्वास्त आपसे पहले भी थी, अब भी है, कि अगर आपको इमरान खान के सामने चीज़ें रखनी थीं तो आप इमरान खान की सामने चीज़ें रखने का वेट कीजिए। जब आप बाहर आकर जमात को डेकोरम के ख़िलाफ़ निशाना बनाएंगे, लीडरशिप को निशाना बनाएंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। आपने जितनी एफर्ट कर ली, जितनी जान मार ली, वो भी माइनस होगी, खुद अपने आप को आप मुतनाज़ बना रहे हैं। इससे इख्तिलाफ करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल मरवत साहब ने ये काम किया और सियासी कमेटी से अब्बास शब्बीर साहब ने खबर दी कि मरवत साहब को निकाल दिया गया है। इमरान खान ने आज खुद कह दिया कि रॉन्ग नंबर है, शेर अफजल मरवत से मुलाकात नहीं करूंगा। ये अब्बास शब्बीर साहब की खबर थी। अब मरवत साहब जो हैं वो हमें गुस्से में नज़र आ रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोई इमरान खान के लिए एहतजाज कर ले, मैं फॉलो कर लूँगा, मैं लीड नहीं करूँगा। और जब इमरान खान मेरे लीडर मुझे कह देंगे कि आप लीड करें तो फिर मैं करूँगा, वगरना मैं अब पीछे हूँ, आप कर लें। ये जमात एक मुर्दा घोड़ा है, ये भी शेर अफजल मरवत ने कह दिया था। अब बहरहाल हम उनको एक मुख्तलिफ बात करते हुए देख रहे हैं। शदीद गम गुस्से में हमें शेर अफजल मरवत नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा हुकूमत ने आज एक इश्तिहार दिया है। जो हुकूमत ने इश्तिहार दिया है वो डिजिटल मीडिया पर चल रहा है। उसमें लिखा हुआ है, बेहुरमती इनकी गवारा नहीं, होने देना अब दोबारा नहीं, #9 मई नेवर अगेन। और फिर जो निशाने हैदर पाने वाले शहदा हैं अफवाज पाकिस्तान के, उनकी तस्वीर हैं, और उनके साथ साथ जो पुलिस के शहदा हैं या रिटायर्ड अफसरान शहदा हैं, उनकी तस्वीर भी मौजूद हैं। जैसे इन तस्वीर में मैं कर्नल शुजा खानज़ादा को देखता हूँ, सिफत गयूर साहब को देखता हूँ, जल सरफराज साहब को देख रहा हूँ। मैं इन तस्वीर में जो बच्चा था एतजाज़, उसको देख रहा हूँ जिसने एक दहशतगर्द को रोका था, चौधरी असलम को देख रहा हूँ। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं, आप इनको भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जोड़ रहे हैं। यानी जो APS था वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलदम उन्होंने किया, दहशतगर्दों ने किया। ये हुकूमत उनको भी जोड़ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने एहतजाज के हवाले से कहती है कि हमारी सफ़ों में लोग डाले गए जिन्होंने ये सब कुछ किया था, और ज़ाहिर है कि इस एहतजाज में जिसने जो जो गलत किया उसे उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, उसकी मुआफ़ी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब अगर साल से ऊपर होने वाला है कुछ दिनों में, और अब तक चालान तक पेश नहीं हुआ जो 14 से 17 दिनों में पेश हो जाता है, तो ये पूरा जो ट्रायल है, ये ट्रायल ही एक मजाक बना हुआ है। और ये ट्रायल एक मजाक किसने बनाया? पहले PDM सरकार थी, मुत्तहिदा PDM सरकार, फिर उसके बाद निगरान सरकार थी, उसके बाद PDM 2 सरकार आ गई है। तो अदालतों को ये सबूत दीजिए, अदालतों से फैसले लीजिए, ताकि उन इंडिविजुअल्स को अगर इसे चैलेंज भी करना है तो आगे जा सके। लेकिन हुकूमत ये होने नहीं दे रही, प्रोसिक्यूशन ये होने नहीं दे रही, तो फिर इस पूरे ट्रायल पर सवालिया निशान उठेगा। और जो शहदा की यादगारों की बेहुरमती हुई है, उस केस को हुकूमत डैमेज कर रही है। अब ये इश्तिहार चला रही है हुकूमत, ये तो हुकूमत की तरफ से, वजारत इत्तलात की तरफ से इन चीज़ों का इस्तेमाल करना बाकायदा एक जमात को टारगेट करने वाला काम है, और ये काम जो है अजीब व गरीब है। लेकिन बहरहाल ये हमारे यहाँ हुआ। इसके अलावा मैं आपसे अर्ज़ करूँ, फवाद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया है। वो कहते हैं, आई रिक्वेस्ट
the Honorable Senior Puny Judge and former CJ of Lahore, Mansoor Ali Shah, to take notice of police brutality against lawyers and intervene to resolve the issue. अब मरीम नवाज शरीफ साहिबा भी इसमें आई। मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने एक ट्वीट किया और कहा कि मैं पुलिस से कहूँगी, आईजी पंजाब से पुलिस से कहूँगी कि रिफ्रेन करें, ये जो आपने मारा पीटा है वकीलों को, सर्वर फाड़े हैं, रिफ्रेन करें इस चीज़ से। और वकला से भी मैं ये कहूँगी कि मामलात अपने हाथ में ना लें। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब वकला पिट गए, जब मैदानी जंग बना दिया गया GPO चौक को, लाहौर हाई कोर्ट के सामने उस जगह को, वाटर कैनन आ गई, ठीक ठाक ठुकाई हो गई वकला की, और उसके बाद मरीम नवाज शरीफ साहिबा बाहर आई हैं। आपने जमहूरियत के नाम पर अब तक जो कुछ किया है वो फस्तायत है। आपके राज में जितनी बार लोग एहतजाज के लिए निकले, पुलिस ने उनको मारा पीटा है, पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है, पुलिस ने उनका रास्ता रोका है। बुनियादी जमहूरी हक जो एक जमहूरी हुक्मरान लोगों के लिए इंश्योर करता है, आप उसे सल्ब करने की वजह बनी है। ये किसी भी तौर एक जमहूरी रवैया नहीं है। लेकिन इस बात को समझेगा कौन? वो जो इंतखाब जीत कर आएगा, जो जमहूर की आवाज़ होगा, जो जमहूर के वोट से आएगा, वो इस बात को समझेगा। मगर आप चूंकि इंतखाब जीत कर नहीं आई हैं, आपके मुखालिफिन बाकायदा तौर पर ये बात लेकर बैठे हुए हैं, फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए हैं, और उनके साथ दीगर उम्मीदवार भी आपके हल्के के फॉर्म 45 लेकर बैठे हुए जो मैच करते हैं, तो आपका केस इन ट्राइब्यूनल्स में जाएगा तो उड़ जाएगा। लेकिन मसला क्या है कि लाहौर हाई कोर्ट ने ट्राइब्यूनल्स बनाए, और अब इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये ट्राइब्यूनल्स नहीं, हमें जजेस का पैनल दीजिए, उस पैनल में से हम मुंतखब करेंगे कि कौन से जजेस जो हैं वो आएंगे और आकर ये ट्राइब्यूनल्स में बैठकर फैसले सुनाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक पार्टी है जिस पर इल्ज़ाम है कि उसने 8 फरवरी के इलेक्शन फार्स इलेक्शन करवाए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कैसे ये फैसला करेगा कि कौन से जजेस सुनेंगे? लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने ये मना कर दिया है, मगर इलेक्शन कमीशन इस पूरे सिस्टम को बचाने के लिए अपनी जगह अड़ा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।